55 करोड़ का घोटाला जो आया था, जो तारकिशोर प्रसाद के परिवार पे लगा था, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? देखिए, बापे पुत प्रापत घोरा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप की संपत्ति को धीरे धीरे करके बेचता है। जब पूरा संपत्ति बिक जाता है तो वो कहता है क्या कि मुझे मेरे बाप ने दिया क्या? आखिर मुझे मेरे बाप ने दिया क्या? आज केंद्र के लोग क्या कर रहे हैं? 70 सालों में कांग्रेस ने दिया क्या? एमएलसी बीजेपी का इसी अटल पथ पे दारू पी के और जो नंगा नाच नाचे हैं उनको खड़े खड़े बेल मिल जाता है। जो एनडीए में कुश्ती चल रहा है, खींचतान जो चल रहा है, इसमें घटा बिहार का है। सीओ लोग का जो तबादला किया जा रहा था, अंचला अधिकारी लोग का, उसको नीतीश जी रोक दिए। वो क्यों रोके भाई? तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है ये तो। और रामसूरत राय क्या कह रहे हैं कि हमारे विभाग में माफियाओं का कब्जा, हमारे विभाग पर माफियाओं का कब्जा है। आखिर वो माफिया कौन है? 17 साल से सरकार में कौन है? भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय को केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का कह रहा है कि जवान पे लगाम लगाइए और चुप बैठिए। कल जो है तारकिशोर प्रसाद जो है वो पहुंचे उनके पास, उनका कहना था कि आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उनके विभाग के तबादले को माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय रोक देता है, उसके बाद रामसूरत राय जो है वो हत्ते से जो है गुस्से हो गए हैं। कहना यह है कि जब मेरा कोई पावर ही नहीं रहेगा तो हम मंत्री बन के क्या करेंगे? जब कोई फैसला ही नहीं ले सकते हैं तो ऐसा मंत्री बन के हम क्या करेंगे? यही नहीं, भाजपा के जो मंत्री हैं और भाजपा के जो विधायक है, पता नहीं नीतीश कुमार के आगे क्यों नतमस्तक रहते हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत जो है, जो राजनीतिक औकात है, वो नीतीश कुमार के सामने बहुत ही बौना है। जीवेश मिश्रा को पटना के डीएम और एसएसपी विधानसभा के गेट के बाहर रोक देते हैं। कहते हैं कि पहले डीएम का गाड़ी जाएगा, उसके बाद मंत्री का गाड़ी जाएगा। दूसरी ओर दीघा के विधायक कहते हैं कि भाई डीएम बताए कि जमीन क्यों लिया जा रहा है राजीव नगर का, तो उनको नहीं पता। एक खबर और चली कि डिप्टी सीएम का फोन जो है वो पटना के डीएम नहीं उठाते। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये खबर चल रहा था। तो आखिर भाजपा जो इतनी मजबूत है पूरे देश में, हर जगह सरकारें जो है वो तोड़ती है, बनाती है, और विधायकों का खरीद फरोख्त का आरोप लगता है, वो बिहार में नीतीश कुमार के सामने बौना क्यों हो जाती है? धर्मेंद्र प्रधान को यूं कैसे कहना पड़ जाता है कि जो भी है बिहार में नीतीश कुमार ही हैं, और जब तक एनडीए यानी जब तक जो है एनडीए गवर्नमेंट यहाँ रहेगा, एनडीए का गठबंधन रहेगा, हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे। इस मसले पर हम राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता जेम्स यादव से बात करेंगे। जेम्स जी, राजनीतिक हैसियत भाजपा का, कभी मंत्री को जो है विधानसभा के गेट पे रोक दिया जाता है कि पहले डीएम का गाड़ी जाएगा, उसके बाद जीवेश मिश्रा का गाड़ी जाएगा। विधायक जो है वो कहते हैं कि डीएम मेरा बातें नहीं सुन रहा है। कहा गया कि डिप्टी सीएम का फोन जो है वो डीएम उठा नहीं रहा है। अब रामसूरत राय ने जो अपने विभाग में एक तरह से जो फेरबदल किया, अब उस पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो रोक लगा दिया। तो आखिर इतनी मजबूरी क्यों बीजेपी की? इन सब चीजों में घाटा किसका है जो पहले देखिए। हाँ, आखिर इन दोनों के झगड़े में जो एनडीए में कुश्ती चल रहा है, खींचतान जो चल रहा है, इसमें घटा बिहार का है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि भू अर्जन विभाग में 125 करोड़ का घोटाला हुआ था, जो ऑडिटर ने बताया था कि ऑडिट में जो पैसा निकल चुका है वो फाइल में इंटर्ड नहीं है। आखिर वो पैसा गया कहाँ? आज जो आया है कि भाई सीओ लोग का जो तबादला किया जा रहा था, अंचला अधिकारी लोग का, उसको नीतीश जी रोक दिए। वो क्यों रोके भाई? तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है ये तो। और रामसूरत राय क्या कह रहे हैं कि हमारे विभाग में माफियाओं का कब्जा, हमारे विभाग पर माफियाओं का कब्जा है। आखिर वो माफिया कौन है? 17 साल से सरकार में कौन है? 17 साल से सरकार में एनडीए की सरकार चल रही है। बिहार में एनडीए की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि हमारे विभाग में माफियाओं का कब्जा। इसका मतलब है कि आप सही से चला नहीं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि 55 करोड़ का घोटाला जो आया था, जो तारकिशोर प्रसाद के परिवार पे लगा था, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? देखिए, बापे पुत प्रापत घोरा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये देहात में कहावत है, ठीक है ना? वही चल मतलब क्या भाई, ऊपर से नीचे तक करप्शन में लोग डूबे हुए हैं। अब देखिए, देहात में एक और कहावत है,
देहात में कहावत है कि जब कोई बेटा नालायक निकल जाता है हाँ। तो क्या करता है कि बाप की संपत्ति को धीरे धीरे करके, क्योंकि वो कमा तो सकता नहीं है, हाँ। बाप की संपत्ति को धीरे धीरे करके बेचता है। जब पूरा संपत्ति बिक जाता है तो वो कहता है क्या कि मुझे मेरे बाप ने दिया क्या, आखिर मुझे मेरे बाप ने दिया क्या। आज केंद्र के लोग क्या कर रहे हैं, 70 सालों में कांग्रेस ने दिया क्या, आप कर क्या रहे हैं साहब, आपने तो कुछ बनाया नहीं, हाँ। जो बना हुआ है उसको बेच रहे हैं। लास्ट में फिर यही आएगा, आप याद रखिएगा, लास्ट में यही आएगा कि कांग्रेस ने देश को 70 सालों में दिया क्या, यही सवाल आएगा, यही प्रश्न आएगा। तो आप इसका इंतजार कीजिए। तो बापे पुत्र प्रापत घोड़ा कुछ नहीं, तो थोड़ा थोड़ा तो ऊपर नीचे वाला तो सीखना ही है ना। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आप मंत्री हैं, आप किसी का तबादला कीजिएगा और सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय उस पर रोक लगा देगा। मंत्री कह रहा है कि जब मेरा सम्मान नहीं है, मेरे कलम का ताकत का कुछ है ये नहीं है, तो हम मंत्री पद पे रह के क्या करेंगे। अब ये बताइए कि इतनी मजबूरी क्यों है नीतीश जी से, आखिर इतना डर क्यों। जो बीजेपी, अभी कल बीजेपी जो है गोवा में विपक्ष के नेता जो कांग्रेस के हैं लोबो, उनको अपने हिस्से ले लिया, कई जगह सरकार गिरा दिया, लेकिन वही बीजेपी बिहार में आखिर इतना ठंडा क्यों हो जाती है। अरे यहाँ पैसा के लिए हो रहा है ना। हाँ। अकेले आप कैसे खा लीजिएगा सन्नी जी। आप मान लीजिए कि कैमरा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, माइक पकड़े हुए हैं, तो कैमरा मैन आपका है ना जी, नाम लेते हैं ना, कैमरा के पीछे फलना, तो कैमरा के पीछे फलना है, और आप नाम नहीं लीजिएगा तो कैमरा मैन नाराज नहीं होगा। अरे भाई खाना है, मिल बांट के ना खाना है, ये अकेले खाने के चक्कर में लगे हुए। तो सरकार में तो बिहार, अच्छा एक चीज बताइए, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा एक दरोगा नहीं सुनता है, बताइए बिहार का क्या होगा। बताइए एक एमएलसी बीजेपी का इसी अटल पथ पे दारू पी के और जो नंगा नाच नाचे हैं, उनको खड़े खड़े बेल मिल जाता है। आप गरीब आदमी को देखिए उनके साथ क्या होता है। तो देश में जो 2 तरह का कानून चल रहा है, न्याय प्रक्रिया जो 2 तरीका का चल रहा है, तो वो तो बिहार के लोग भुगत रहे हैं ना। यही तो बता रहे हैं कि इनके जो खींचतान इनके आपस में जो चल रहा है, आपस में इसमें घाटा किसका है। अरे भाई आप मिल बांट के खाना चाहते हैं तो बैठ के बंद कमरा में बतिया लीजिए ना कि मिल बांट के हमने दोनों खा लेते हैं। पहले आरसीपी टैक्स पड़ता था, अब तो खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। उसके जगह दूसरा टैक्स आ गया है, थोड़ा दिन में आ जाएगा ना। अब ये देख रहे हैं कि तो ये तो क्या किए होंगे, रामसूरत राय अकेले घसुटने के चक्कर में लगे हुए थे, नीतीश जी कोई गवारा नहीं हुआ।